हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल से जुड़े सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकल गए थे तो किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। किसने की थी? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? यानी जब चंगेज खान अलाउद्दीन का पीछा कर रहा था और भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। किसका शासन था? इल्तुतमिश का। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। यानी आपको बताना है कि भारतीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? तो बता दें दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला पांचवा होगा, जैमिन राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? यानी जो जैमिन राय है उन्होंने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। किस क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर छठवां है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? आपको बताना है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी। किस पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? यानी कि जो ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। किसको? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 8, नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है जो नोटबंदी हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है, काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, यानी उपरोक्त सभी। इसमें से जो ऑप्शन दिए ए, बी, सी वह तीनों सही होंगे। नोटबंदी के मुख्य उद्देश्य तीनों होंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। हमारा अगला प्रश्न है 10वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? यानी भारत में जो कर की आय होती है जिससे वह सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। यानी भारत में कर सबसे अधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के कम से कम कितने अधिवेशन किए जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य किए जाने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके नामांकन का नियम है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है?
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन 14 होगा, संविधान की व्याख्या कौन करता है, यानी जो भारतीय संविधान है उसकी व्याख्या कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका करता है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 होगा, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है, यानी जो पुस्तक द रोड अहेड है लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। किसने लिखा है द पुस्तक रोड अहेड? बिल गेट्स। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। जो यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो है लोसाने में। कहाँ पर है? लोसाने में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होगा, चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। कौन? तंत्रिका ऊतक। हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध जल का पीएच होता है, यानी जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी जो प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। किसकी? दूरी मापने की इकाई है। और क्वेश्चन 20 है, उत्तर प्रदेश में पैराशूटर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है, यानी जो उत्तर प्रदेश में पैराशूटर्स ट्रेनिंग स्कूल वह कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन 11 है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी कर्मा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का है? सोनभद्र का। कर्मा प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका अब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का सी। कौन सा? सी, 1 और 2, यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ये सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। दोनों सही है, 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यानी उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 में। कब किया गया? 1971 में उत्तर प्रदेश योजना आयोग का गठन किया गया था। हमारा क्वेश्चन 24 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक ही स्थान पर प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। यानी कौशाम्बी है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह क्या करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी देख लेते हैं। उपरोक्त सभी, यानी जो ऑप्शन ए और बी सी दिए हैं, उपरोक्त सभी, जैसे अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने मित्र या किसी को संबंधी को पहुंचाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्नति को रोकना। क्या? प्रोन्नति को रोकना। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित निलंबित कर दिया गया है, उस अपने बचाव के लिए वह क्या करेगा?
तो यदि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है और उसे निलंबित कर दिया गया है, तो वो अपने बचाव के विरुद्ध क्या करेगा? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा? प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, www के आविष्कारक एवं प्रवर्तक थे, यानी जो www है उसके आविष्कारक और प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली थे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है, यानी जो वायुमंडल हमारा है उसका सबसे ऊपरी स्तर क्या है? एक्सोस्फीयर। क्या? एक्सोस्फीयर वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 होगा 31, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, यानी पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है पर्यावरण अध्ययन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। क्या क्या है? प्रदूषण रोकने के लिए, इसके लिए पर्यावरण से प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, यानी तीनों कारणों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न होगा, खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई, और मुद्रा क्या है? डोंग है। क्या है? डोंग। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा है